फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात काफी देर हो चुकी है और रिपोर्टर मेलविन अपने ऑफिस में मौजूद है। तभी उसके पास डोहार्टी आती है, जो BTH नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है। धीरे धीरे पता चलता है कि यह कंपनी जहरीले कचरे का रिसाव कर रही है, जिसकी वजह से जानवरों में अजीब तरह की म्यूटेशन हो रही है और आसपास रहने वाले लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। मेलविन और डोहार्टी मिलकर कंपनी के इन गुनाहों को उजागर करने की प्लानिंग करते हैं। उसी वक्त वो सिक्योरिटी कैमरों में देखते हैं कि बिल्डिंग को किलर नट्स नाम की एक हिंसक गैंग ने घेर लिया है। ये गैंग असल में BTH द्वारा पैसे देकर रखी गई एक क्रिमिनल बैंड है। मेलविन जल्दी से डोहार्टी को भागने को कहता है और खुद उन गुंडों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए चिल्लाता है। लेकिन नीचे जाते समय डोहार्टी को पता चलता है कि सीढ़ियां पहले से ही बदमाशों ने ब्लॉक कर रखी हैं। मजबूर होकर उसे रेलिंग के ऊपर से कूदकर भागना पड़ता है। जैसे ही वो नीचे गिरती है, उसके पास जो मेमोरी ड्राइव थी जिसमें कंपनी के सारे राज छिपे थे, वो जमीन से टकराकर टूट जाती है। उधर ऑफिस में किलर नट्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और मेलविन पर गोलियां चला देते हैं। घायल होने के बावजूद वो किसी तरह उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे दोबारा गोली मार दी जाती है। मेलविन अभी भी हिलने की कोशिश करता है, इसलिए इस बार गैंग वाले उस पर गोलियों की जगह एक ट्राइडेंट दागते हैं। ट्राइडेंट की जोरदार टक्कर से वो खिड़की तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है। बाहर खड़ी डोहार्टी अपनी आंखों के सामने मेलविन को गिरते और मरते हुए देखती है और जान बचाकर भाग जाती है। सुबह होते ही कहानी एक नए किरदार पर शिफ्ट होती है, विंस्टन। वो रोज की तरह काम पर जाने के लिए उठता है। अपनी पत्नी की मौत के बाद से वो अपने सौतेले बेटे वेड की जिम्मेदारी उठा रहा है, लेकिन दोनों के बीच कोई खास अपनापन नहीं है। जब दोनों घर से निकलते हैं तो विंस्टन देखता है कि स्पेंस नाम का आदमी उसकी पड़ोसन डेजी को परेशान कर रहा है। स्पेंस चाहता है कि डेजी अपनी जमीन बेच दे और दबाव डालने के लिए वो उसे धमकी भरे लहजे में बात करता है। आखिरकार डेजी मजबूर होकर हामी भर देती है। जाते हुए स्पेंस कहता है कि वो शाम तक कागज लेकर वापस आएगा। इतना सब करने के बाद भी उसकी बदतमीजी रुकती नहीं। वो डेजी की बिल्ली को उठाकर बीच सड़क में फेंक देता है। विंस्टन तुरंत दौड़कर उस बिल्ली को बचाता है और इस चक्कर में एक कार से टकराने से बाल बाल बचता है। इस बीच वेड चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाता है और विंस्टन उसे फॉलो करता है ताकि वो सुरक्षित रहे। वेड गुस्से में विंस्टन पर भड़क जाता है और ताना मारते हुए कहता है कि उसने डेजी का बचाव क्यों नहीं किया। विंस्टन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद विंस्टन BTH फैक्ट्री पहुंचता है, जहां वो एक झाड़ू पोछा करने वाले के तौर पर काम करता है। फैक्ट्री में अक्सर अलार्म बजते रहते हैं और कई बार अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं, लेकिन विंस्टन इन सब में दखल नहीं देता। वो बस अपना काम करके चुपचाप निकल जाता है। शाम को काम खत्म होने के बाद विंस्टन अपने टेस्ट रिजल्ट लेने डॉक्टर के पास जाता है। वहां उसे एक बड़ा झटका लगता है। पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, वो भी काफी एग्रेसिव। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास जीने के लिए मुश्किल से 1 साल बचा है। इस स्टेज पर सर्जरी मुमकिन नहीं है और जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो इतना महंगा है कि उसका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होगा। हताश होकर विंस्टन अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है, लेकिन उसे एक और करारा झटका मिलता है। प्लैटिनम प्लान होने के बावजूद कंपनी ये ट्रीटमेंट कवर करने से मना कर देती है। ये सुनकर वो टूट जाता है। उधर दूसरी तरफ BTH कंपनी का मालिक रॉबर्ट बुरी तरह गुस्से में है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक्स तेजी से नीचे गिर रहे हैं। कंपनी के मालिक रॉबर्ट के खिलाफ गैंगस्टरों के साथ उसके गैर कानूनी सौदों और जहरीला कचरा फेंकने जैसी हरकतों की खूब चर्चा चल रही है। उसका भाई फ्रिट्ज कंपनी की सिक्योरिटी संभालता है और वही किलर नट्स गैंग को भी कंट्रोल करता है। टीवी पर जब रॉबर्ट को यह खबर मिलती है कि डोहार्टी अब तक जिंदा है और उसे मारा नहीं जा सका, तो वो गुस्से में टीवी तोड़ देता है और फ्रिट्ज को तुरंत ये गड़बड़ी ठीक करने का आदेश देता है। इसके बाद फ्रिट्ज किलर नट्स के रिहर्सल में घुसता है और उन्हें डोहार्टी को ढूंढकर खत्म करने का हुक्म देता है। गैंग वाले सीधा डोहार्टी के घर पहुंचते हैं और उसे तलाशने के लिए घर का सारा सामान तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आती। असल में डोहार्टी सामने वाली बिल्डिंग से ये सब देख रही होती है। जैसे ही गुंडे वहां से निकलते हैं, वो सावधानी से वापस अपने घर आती है। उसका रूममेट गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि गुंडों ने उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन डोहार्टी का ध्यान सिर्फ उस फर्श के नकली पैनल पर होता है। वो उसे खोलती है और राहत की बात यह होती है कि उसका बैग अब भी वहीं छिपा हुआ मिलता है। वो बैग उठाती है और बिना पीछे देखे कहती है कि अब वह इस घर में वापस नहीं आएगी। उधर स्कूल में वेड टैलेंट शो के लिए ऑडिशन देने जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचता है, घबराहट के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता और मंच छोड़कर भाग जाता है।
वेद का ऑडिशन वाला वीडियो ऑनलाइन वायरल हो जाता है और लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। घर वापस आने पर विंस्टन उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो एक टूटू बैले स्कर्ट पहनकर उसके साथ मजाकिया अंदाज में डांस करने लगता है, लेकिन वेद बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। उसी दौरान वेद की नजर टेबल पर रखी एक मेडिकल फाइल पर पड़ती है। वो कुछ समझने की कोशिश करता है, लेकिन विंस्टन तुरंत फाइल उसके हाथ से छीन लेता है ताकि वो कुछ पढ़ ना पाए। बाद में विंस्टन उस फाइल को कूड़ेदान में फेंक देता है और खुद अकेले बार में शराब पीने निकल जाता है। उधर एक खास कार्यक्रम में रॉबर्ट पहुंचा होता है, जहां उसके कई बिजनेस पार्टनर इंक्लूडिंग मेयर उसे डांट रहे होते हैं। सब लोग बीटीएच से जुड़ी मुसीबतों और गिरते स्टॉक्स को लेकर नाराज होते हैं। तभी स्पेंस आता है और रॉबर्ट को एक प्राइवेट टेबल पर ले जाता है, जहां उसका बाप थैड बैठा होता है, जो एक बड़ा माफिया डॉन है। थैड गुस्से में रॉबर्ट को झाड़ देता है क्योंकि उसने बीटीएच को पैसा उधार दिया था और काफी समय से कोई पेमेंट नहीं मिली। इसके थोड़ी देर बाद रॉबर्ट एक अवार्ड रिसीव करता है और अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए मंच पर फख्र से बातें करता रहता है। उसी समय विंस्टन चोरी छुपे वहां घुस जाता है और रॉबर्ट के पास जाकर बताता है कि वो पिछले 13 साल से उसकी कंपनी में काम कर रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं खड़ी की, इसीलिए उसे बेहतर इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। रॉबर्ट ऊपर से हमदर्दी दिखाने का नाटक करता है और अपनी असिस्टेंट किसी को कहता है कि वो विंस्टन की बात देख ले। किसी विंस्टन को बाहर चलने के बहाने लेकर जाती है और कहती है कि वो इस बारे में बात करेगी, लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर ले जाकर दरवाजा बंद करती है, वो उसे वहीं छोड़कर अंदर वापस चली जाती है। विंस्टन दरवाजे के पार साफ साफ सुन सकता है कि किस तरह किसी और रॉबर्ट दोनों उसकी बेइज्जती करते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से से भड़का हुआ विंस्टन सीधा बीटीएच फैक्ट्री पहुंचता है। उधर एक कोने में डॉहर्टी भी छुपकर सब देख रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि विंस्टन के लिए गेट खुला है, वो उसी मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही डॉहर्टी एक सिक्योरिटी ब्रीच अलर्ट ट्रिगर कर देती है, जिसके चलते फ्रिट्ज तुरंत किलर नट्स को बुला लेता है कि वो जाकर स्थिति संभाले। दूसरी ओर डॉहर्टी कुछ टूल्स की मदद से जहरीले कचरे का सैंपल लेने की कोशिश कर रही होती है। उधर विंस्टन गुस्से में आकर अपनी मॉप को जहरीले रेडियो एक्टिव स्लज में डुबो देता है और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए नाइट गार्ड को धमकाता है। डर के मारे गार्ड कंपनी की सारी नकदी एक बैग में भर देता है। जब विंस्टन बाहर निकल रहा होता है, उसी वक्त उसका टकराव डॉहर्टी से हो जाता है। टक्कर लगते ही डॉहर्टी का सैंपल बैग गिरकर पैसों पर गिरता है और जैसे ही वो जहरीला सैंपल पैसों को छूता है, पूरे बैग में आग लग जाती है। इतने में पीछे से किलर नट्स भी आ धमकते हैं। जल्दी में डॉहर्टी विंस्टन का आईडी उठा लेती है और दोनों वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। सड़क के रास्ते में एक ऊंची बाड़ लगी होती है। डॉहर्टी बिना देर किए उसे छलांग मारकर पार कर जाती है और वो विंस्टन को भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विंस्टन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता। पीछे से किलर नट्स करीब आते जा रहे होते हैं, इसलिए मजबूर होकर डॉहर्टी उसे छोड़कर खुद भाग जाती है। कुछ ही सेकंड में गुंडे विंस्टन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके चेहरे पर गोलियां चला देते हैं। फ्रिट्ज जब वहां पहुंचता है तो उसे गलती का एहसास होता है और वो गुस्से में उन सभी को डांटता है, फिर आदेश देता है कि सबूतों को तुरंत मिटाया जाए। विंस्टन की लाश और उसकी मोप को उठाकर रेडियो एक्टिव कचरे के बड़े टैंक में फेंक दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना बचे। दूर से छिपकर डॉहर्टी ये सब देख रही होती है। कुछ देर बाद वही जहरीला कचरा विंस्टन के शरीर में घुलना शुरू करता है और उसका शरीर फिर से जिंदा होने लगता है, बट अब पूरी तरह बदला हुआ। जब वो उस गंदे टैंक से बाहर निकलता है तो वो एक बदसूरत हरे रंग के म्यूटेंट जैसे जीव में बदल चुका होता है। खुद को देखकर वो चीख उठता है। आहर दो गार्ड शेड की ओर बढ़ रहे होते हैं। विंस्टन जोर से चिल्लाता है ताकि उनका ध्यान अपनी ओर खींचे और एक आदमी के चेहरे पर पत्थर फेंक देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। दूसरा गार्ड फायरिंग शुरू करता है, लेकिन एक गोली गलती से गैस टैंक से टकरा जाती है। भारी विस्फोट हो जाता है और शेड उड़कर बर्बाद हो जाता है। लेकिन विंस्टन का नया बदला हुआ शरीर अब इंसानी नियमों पर नहीं चलता। स्पेंस की चलाई हुई गोली उसके अंदर कुछ पल के लिए फंसती है, फिर खुद ही बाहर निकल जाती है और घाव तुरंत भर जाता है। गुस्से में भरकर विंस्टन स्पेंस का हाथ पकड़ता है और एक ही झटके में पूरा बाजू उखाड़ देता है। सड़क पर मौजूद लोग इस डरावने नजारे को देखकर भी भागने की बजाय अपने फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं। विंस्टन तेजी से वहां से भाग जाता है और इस अफरा तफरी में तेजी मौका पाकर स्पेंस से अपने प्रॉपर्टी पेपर वापस ले लेती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन भीड़ ने हर कोई विंस्टन को अलग अलग नाम देने लगता है। कोई उसे दानव कहता है, कोई राक्षस, कोई शैतान। एक पुलिस वाला हवा में गोली चलाकर ऐलान करता है कि अब वो एक मॉब बनाकर उस राक्षस का शिकार करेंगे।
भीड़ पागलपन में मशाले लेकर विंस्टन का पीछा करना शुरू कर देती है। मजबूर होकर विंस्टन जंगल की ओर भागता है और वहीं फंसकर बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कैंप में पाता है जो गुथरी नाम के एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी का है। गुथरी को विंस्टन का रूप देखकर कोई डर नहीं लगता। उसके हाथ में विंस्टन का मोप भी होता है जिसे वो वापस देते हुए कहता है कि इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। उधर वेड टीवी पर खबरें देख रहा होता है जहां ये रिपोर्ट चल रही है कि अधिकारियों को उस हरे राक्षस की तलाश है जिसे उसने खुद पिछली रात देखा था। वो तुरंत टीवी स्टेशन पर कॉल करता है और उस बारे में जानकारी देने लगता है। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मची हुई है। नेस्टी लैड्स नाम का एक राइट विंग सुप्रीमसिस्ट ग्रुप वहां घुस आया है और उन्होंने अंदर मौजूद सभी कस्टमर्स को बंधक बना लिया है। उनका गुस्सा इस बात पर है कि रेस्टोरेंट का नाम पहले मिस्टर मीट था जिसे बदलकर अब मिस मीट कर दिया गया है। जब एक डिटेक्टिव शांतिपूर्ण ढंग से उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उनका लीडर बिना कुछ सुने सीधे गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इसी बीच विंस्टन चुपके से शहर में वापस लौट रहा होता है और दूर से इस हलचल को नोटिस करता है। अंदर एक अंधी बूढ़ी औरत भी बंधकों में होती है जो इन गुंडों को भला बुरा कहती है और अपना ड्रिंक उनके लीडर के ऊपर फेंकती है। वो उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे के दरवाजे से विंस्टन जोरदार तरीके से अंदर घुसता है। वो अपनी मॉप से लीडर के चेहरे पर ऐसा वार करता है कि उसका आधा चेहरा उखड़ जाता है। इसके बाद विंस्टन एक एक करके सारे नेस्टी लैड्स को मारना शुरू कर देता है। लड़ाई बेहद खून खराबे वाली होती है, यहां तक कि वो एक आदमी की आंतें उसके पिछवाड़े से बाहर खींच देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है और बंधकों को आजाद कर दिया जाता है। पुलिस बाहर पहले से घात लगाकर खड़ी होती है और जैसे ही विंस्टन उनके सामने आता है वो गोली चलाने की तैयारी में होते हैं, लेकिन उससे पहले बंधक बने लोग आगे आकर उसे बचाने के लिए पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि विंस्टन ने ही उन्हें बचाया है, वो उनका हीरो है, कोई खतरा नहीं। एक रिपोर्टर मौके पर ही कैमरे के सामने विंस्टन से सवाल पूछना शुरू कर देती है। उसी लाइव इंटरव्यू के दौरान वेड टीवी पर आवाज सुनकर समझ जाता है कि ये वही उसका सौतेला बाप है। दूसरी तरफ स्पेंस भी टीवी देख रहा होता है और तुरंत पहचान जाता है कि यही वही बंदा है जिसने उसका हाथ उखाड़ा था। वो अपने बाप थेड को बताता है और थेड फौरन अपने गुंडों को विंस्टन के पीछे भेज देता है। उधर शहर के लोग अब विंस्टन को हीरो की तरह ट्रीट करने लगे हैं। उसके साथ लोग सेल्फी तक लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब विंस्टन पेशाब करने के लिए रुकता है तो उसे पता चलता है कि उसका यूरिन अब एसिड की तरह ज्वलनशील हो चुका है। मीडिया में बहस शुरू हो जाती है कि कहीं बीटीएच की फैक्ट्री का जहरीला कचरा ही इस आदमी के बदलने की वजह तो नहीं। न्यूज चैनल उसे अलग अलग नाम देने लगते हैं, टॉक्सिक एवेंजर या शॉर्ट में टॉक्सी। इस बीच रॉबर्ट किसी और फ्रिट्ज पर भड़कता रहता है क्योंकि वो डोहर्टी को भागने से नहीं रोक पाए और अब उसे शक है कि विंस्टन भी उसी के साथ मिला हुआ था। साथ ही उसे इस बात की भी जलन है कि मीडिया में इस नए म्यूटेंट हीरो की इतनी तारीफ हो रही है। लेकिन जब वो फुटेज को गौर से देखता है तो एक डिटेल उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरती है। म्यूटेटेड क्रीचर और वो सफाई कर्मचारी एक ही आदमी है क्योंकि दोनों ने वही गुलाबी टूटू पहना हुआ है। ये समझते ही कि उसकी ही फैक्ट्री के टॉक्सिक पूल ने ये सब किया है, वो तुरंत अपने साइंटिस्टों को बुलाता है और उनसे सफाई मांगता है कि आखिर ये म्यूटेशन हुआ कैसे। साइंटिस्ट रॉबर्ट को बताते हैं कि विंस्टन के शरीर में म्यूटेशन उनके जहरीले कचरे और एक बेहद दुर्लभ जीन मार्कर के मिल जाने की वजह से हुआ। रॉबर्ट इस म्यूटेशन को दोबारा पैदा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए पहले उसे विंस्टन को पकड़ना पड़ेगा। इसी बीच डोहर्टी विंस्टन के अपार्टमेंट पहुंचती है। वेड अपने सौतेले पिता की आईडी देखकर उसे अंदर आने देता है। डोहर्टी वेड को वह रात फैक्ट्री में क्या हुआ सब विस्तार से बताती है और यह भी साझा करती है कि उसकी माँ भी इसी जहरीले कचरे के कारण मर गई थी। अचानक किलर नट्स अपार्टमेंट में घुस आते हैं। डोहर्टी जल्दी से वेड को बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकालती है। इसी बीच एक गुंडा समय पर गोली चलाकर उसके पैर में ट्रैकर भी लगा देता है। सड़क पर वेड और डोहर्टी का सामना विंस्टन से हो जाता है। इस दौरान विंस्टन वेड को अपना कैंसर होने की सच्चाई बताता है, लेकिन बातचीत बीच में ही थेड के गुंडों द्वारा की गई फायरिंग से बाधित हो जाती है। डोहर्टी वेड को सुरक्षित लेकर भाग जाती है, जबकि विंस्टन अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाले को मोप से मारकर हरा देता है। डोहर्टी वेड को सुरक्षित लेकर भाग जाती है, जबकि विंस्टन अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाले को मॉप से मारकर हरा देता है और फिर खुद भी भाग जाता है। जंगल में वेड अचानक बीपिंग की आवाज सुनता है और उन्हें पता चलता है कि ट्रैकर उसके पैरों में लगा हुआ है। तभी किलर नट्स वहां पहुंच जाते हैं। वो डोहर्टी पर गोली चलाते हैं और उसे घायल कर देते हैं, फिर वेड को पकड़कर ले जाते हैं। विंस्टन अब एक खाली पड़ी इमारत में छुप जाता है और अपने घावों की जांच करता है। गोलियां उसके शरीर से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन घाव अभी भी बंद नहीं हुए।
थेड के बाकी गुंडे भी उसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए विंस्टन कूड़े के थैलों के ढेर में छुप जाता है। पहले गुंडे पर अचानक हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वो उसी शव का इस्तेमाल एक पपेट की तरह करता है ताकि दूसरे गुंडे का ध्यान खींचे और उसे भी मार सके। इसके बाद वो तीसरे गुंडे की कार पर कूदता है और ड्राइवर का सिर फाड़ देता है, फिर कार को रौंदते हुए भाग जाता है। इसके बाद विंस्टन डोहर्टी को ढूंढता है और उसे गुथरी के हॉबो कैंप में ले जाता है। गुथरी, जो पहले डॉक्टर था, अब भी कोई मदद नहीं करता। मजबूर होकर विंस्टन अपने ही खून को डोहर्टी के घाव में डालकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही डोहर्टी होश में आती है, वो विंस्टन से कहती है कि अब वो उसके साथ मिलकर लड़ाई करेगी। इसी बीच किलर नट्स की वैन में फ्रिट्ज वेड से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ विंस्टन चाहिए। लेकिन वेड गुस्से में आता है और जवाब देता है कि कम से कम विंस्टन उसे प्यार करता है, और वो आखिरकार उसे डैड कहकर बुलाता है। वेड की बात सुनकर फ्रिट्ज को एहसास होता है कि उसे किसी का इतना प्यार नहीं मिला, और ये सोचकर वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाता है। उधर गुस्से में थैड रॉबर्ट को फोन करता है और विंस्टन की वजह से नाराजगी जताता है। उसे लगता है कि उसकी सारी परेशानियां बीटीएच की वजह से हुई हैं और वो रॉबर्ट को सजा देना चाहता है। लेकिन रॉबर्ट जल्दी से फ्रिट्ज और वेड को वहां पहुंचता देखता है और थैड को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। कुछ समय बाद किलर नट्स अपना लाइव शो शुरू करते हैं। इसी बीच डोहर्टी बैंड का माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट कर देती है और उससे विंस्टन के माइक्रोफोन से बदल देती है। विंस्टन भीड़ के बीच से चलते हुए बैंड का सबसे पॉपुलर गाना शुरू करता है। भीड़ उसे देखकर चीख चिल्लाकर खुश होती है, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने निजी अंग भी दिखाने लगते हैं। लेकिन बैंड का सिंगर गुस्से में आग बबूला हो जाता है क्योंकि भीड़ अब विंस्टन को पसंद कर रही है। वो उसे गोली मार देता है, लेकिन विंस्टन अपने मूव से तुरंत उसका सिर फाड़ देता है। भीड़ डर के मारे इधर उधर भागने लगती है, जबकि बैंड के बाकी सदस्य अब विंस्टन से बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। विंस्टन एक हमले से बचते हुए उस आदमी को चकमा देता है, जो स्टेज से गिरकर तुरंत मर जाता है। इसके बाद वो मोप फेंकता है, जो एक और म्यूजिशियन के सिर से होकर मिक्सर टेबल पर जाकर गिरता है और डीजे को करंट लगने से मार देता है। विंस्टन अब सबको सच बताता है, बैंड के बारे में और बीटीएच की सभी गड़बड़ियों के बारे में। बैंड का आखिरी मेंबर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोहर्टी उसे लकड़ी की एक प्लैंक से मार देती है। विंस्टन उस आदमी का मास्क हटाता है और हैरानी से पाता है कि उसके सिर का आकार बहुत ही छोटा है। कम से कम वो चौंकाने वाली आवाज उसे बताती है कि उसका बेटा वेड कहाँ है। कुछ ही देर में यह जोड़ी रॉबर्ट के महल पहुंच जाती है। विंस्टन अपनी आंख निकालकर क्षेत्र का जायजा लेता है और पाता है कि वहां 2 गार्ड हैं। डोहर्टी उनकी नजर में आकर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और गार्ड इतने नर्वस हो जाते हैं कि गलती से एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। गार्डन शेड में फंसे वेड अपनी स्थिति देखकर विंस्टन को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रॉबर्ट की एक मूर्ति से सोने की गैस निकलती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वो होश में आते हैं, पाते हैं कि उन्हें लैब में जंजीरों से बांध दिया गया है। साइंटिस्ट विंस्टन का खून लेकर उसमें से एक सीरम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आसानी से काम नहीं करता। रॉबर्ट उन्हें बार बार यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए मजबूर करता है जब तक कि यह सफल नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में विंस्टन को कई दर्दनाक एक्सट्रैक्शन से गुजरना पड़ता है। अंततः साइंटिस्ट एक ऐसा सीरम बनाने में सफल हो जाते हैं जो माइटोजेनिक्स के सही रेंज में होता है, लेकिन इसमें एक शर्त भी होती है। रॉबर्ट इसे सुनने से इनकार कर देता है और सीरम की बोतल अपने हाथ में ले लेता है। उसी समय थैद अपने कुछ गुंडों के साथ महल पहुंचता है और टीवी पर न्यूज चलाते हुए देखता है कि विंस्टन का कॉन्सर्ट में हुआ हंगामा पूरे मीडिया में छा गया है। मेयर भी ऐलान करती है कि अब वो बीटीएच का समर्थन नहीं करेगी। थैद रॉबर्ट को सजा देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसने वादा अनुसार इस समस्या को हल नहीं किया। डर के मारे रॉबर्ट फैसला करता है कि वो खुद सीरम पी लेगा। शुरुआत में उसका परिवर्तन ज्यादा दिखने में नहीं आता, लेकिन उसकी ताकत और स्पीड बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड में रॉबर्ट थैद और उसके गुंडों को सबसे बर्बर तरीके से मार गिराता है। जब किस्सी उसे खोजने आती है, तब रॉबर्ट का परिवर्तन पूरा हो चुका होता है और अब उसका रूप और भी राक्षसी जैसा दिखने लगता है। किसी भी सीरम पीना चाहती है, लेकिन अब उसमें केवल कुछ बूंदे ही बची हैं। जल्दी ही रॉबर्ट को बुरा महसूस होने लगता है और साइंटिस्ट बताते हैं कि सीरम पूरी तरह तैयार नहीं था। किसी साइंटिस्ट पर चिल्लाती है और उन्हें जल्दी समाधान लाने का आदेश देती है। साथ ही वे गार्ड से कहती है कि सभी बंधकों, जिनमें वेड भी शामिल है, को मार डाला जाए। फ्रिट्ज सुनकर दंग रह जाता है और जब किस्सी मूर्ति है तो उसे पता चलता है कि सीरम का असर किस्सी पर भी थोड़ा हुआ है। वो मासूम बच्चे को मारना नहीं चाहता और गार्ड्स को रोकने की कोशिश करता है, कहते हुए कि यह रॉबर्ट अब वो राक्षस नहीं है। लेकिन गुस्से में भरी किस्सी उसे घुटनों पर लात मारती है
और एक धातु की रॉड से उसे पीटना शुरू कर देती है। सेल में डोहर्टी सुनती है कि वेड को मार दिया जाएगा और वो विंस्टन को लड़ने के लिए मनाती है। विंस्टन अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसे अपनी एसिडिक पेशाब की याद आती है। वो अपनी पैंट खोलता है और पेशाब करके दोनों की जंजीरों को खोल देता है। इसी बीच डोहर्टी एक कंप्यूटर चुराती है ताकि उसे सबूत मिल सके। वहीं विंस्टन दरवाजे को जीवदार मुक्के से तोड़ देता है और अपना मोप वापस ले लेता है। आहर 2 गार्ड शेड की ओर बढ़ रहे होते हैं। विंस्टन जोर से चिल्लाता है ताकि उनका ध्यान अपनी ओर खींचे और एक आदमी के चेहरे पर पत्थर फेंक देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। दूसरा गार्ड फायरिंग शुरू करता है, लेकिन एक गोली गलती से गैस टैंक से टकरा जाती है। भारी विस्फोट हो जाता है और शेड उड़कर बर्बाद हो जाता है। विस्फोट की झटका लहर विंस्टन को पीछे फेंक देती है और वो हताशा में चिल्लाता है, सोचते हुए कि वेड अब मर गया है। तभी रॉबर्ट एक कुल्हाड़ी लेकर सामने आता है और विंस्टन से लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों के बीच तीव्रवार लड़ाई होती है जब तक उनके हथियार फंस नहीं जाते। रेडियो एक्टिव मोप इतनी ताकत से कुल्हाड़ी को काटना शुरू कर देता है कि रॉबर्ट विंस्टन को बेधक मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह हमला असफल हो जाता है क्योंकि कुल्हाड़ी पहले ही विषैले नुकसान की वजह से कमजोर हो चुकी थी। विंस्टन फिर मोप लेकर रॉबर्ट के चेहरे को जलाता है, जिससे वो दौड़ने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच एक तेज पीछा शुरू होता है और रॉबर्ट और उसके लोग ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं। इसी बीच डोहर्टी कार की ओर लौटती है, लेकिन किसी पीछे से आकर उसे चेन से गुतन देने की कोशिश करती है। थोड़े संघर्ष के बाद किसी डोहर्टी को गिरा देती है, लेकिन डोहर्टी तुरंत उठकर सही तरीके से लड़ाई शुरू कर देती है। इसी का ध्यान बन जाता है जब वो रॉबर्ट और विंस्टन को पास में लड़ते हुए देखती है। डोहर्टी तुरंत एक शौचालय से वार करके उसे हरा देती है और आखिरकार किसी को नीचे गिरा देती है। उसी समय रॉबर्ट विंस्टन को गिरा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने ही वाला होता है, डोहर्टी फिर से शौचालय से वार करके उसे रोक देती है। हार मानने से इनकार करते हुए रॉबर्ट विषैले कचरे का एक कंटेनर फाड़ देता है। विंस्टन अपनी कुल्हाड़ी तोड़ देता है और रॉबर्ट पर कूदकर उसे बार बार चेहरे पर मुक्कों से पीटता है। फिर वो उसे गले से पकड़कर घुटन देने लगता है, लेकिन तभी वेड सामने आकर उसे डैड कहता है। पता चलता है कि फ्रिट्ज ने एक छिपा हुआ सुरंग का इस्तेमाल करके वेड को बचा लिया था। रॉबर्ट फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विंस्टन अपने मोप का इस्तेमाल कर उसे कार के ऊपर फेंक देता है। रॉबर्ट का सिर कार की हुड से टकरा जाता है और डोहर्टी इंजन स्टार्ट कर देती है, जिससे वो पूरी तरह कुचल जाता है। इसके बाद विंस्टन वेड के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से किसी उसे छुरा मार देती है। जब फ्रिट्ज उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका गला भी काट दिया जाता है। विंस्टन किस्सी पर कूदता है और दोनों बहते हुए विषैले कचरे के ढेर में गिर जाते हैं। इससे एक बड़ा विस्फोट होता है और किस्सी वहीं मर जाती है। कुछ समय बाद विंस्टन अस्पताल में होश में आता है। वही अंधी महिला जो पहले बर्गर जॉइंट के घटनाक्रम में थी, उसके सामने होती है। पता चलता है कि वह असल में एक स्पेशल एजेंट है। वो टीवी चालू करती है और दोनों खबरें देखते हैं। खबरों में सामने आता है कि डोहर्टी ने डाटा लीक कर दिया है, जिससे पूरी बीटीएच साजिश उजागर हो गई है। इस मामले में मेयर और कुछ पुलिस वाले भी फंस चुके हैं। एजेंट बताती है कि वह सालों से बीटीएच का पीछा कर रही थी और विंस्टन की मदद के लिए वह उसकी इतनी आभारी है कि उसे उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। डॉक्टर विंस्टन को बताता है कि उसकी म्यूटेशन ने उसका कैंसर पूरी तरह ठीक कर दिया है। जब विंस्टन अस्पताल से बाहर आता है तो वहां डेजी और एक बड़ी भीड़ उसका स्वागत करने और शहर को बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए मौजूद होती है। पहली बार वेद भी उसे गले लगाता है। डोहर्टी दूर से विंस्टन को अलविदा कहती है। वहीं एक और कमरे में फ्रिट्ज को पुलिस ने गार्ड किया हुआ है और किस्सी होश में आती है। स्कूल के टैलेंट शो के समय वेड अब साहस जुटाकर अपने प्रदर्शन के लिए तैयार होता है और विंस्टन पीछे से गर्व से उसका समर्थन करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।